पुस्तक है भाग्य और कर्म। एक सेठ था, उसके एक बेटा था। वो बहुत सुंदर था लेकिन आलसी था। क्या था? आलसी। हाँ, तो उसके पिता को उसकी हमेशा चिंता रहती थी कि क्या करेगा, कुछ काम काज करता है नहीं। तो एक बार वो सेठ बीमार पड़ गया और उसने बेटे को तो कुछ बताया नहीं और अपनी पत्नी को बोल के गया कि मेरे को कुछ हो जाए तो खट्टू और मकराने के बीच में सोने के 4 चरे गड्ढे हुए हैं, वो निकाल लेना। तो ठीक है, सेठानी ने सुन लिया। कुछ टाइम बाद में सेठानी भी बीमार हो गई। उसके जाने का अंतिम समय आया तो उसने अपने बेटे को बोला, बेटा तूने आज तक कुछ काम काज किया नहीं, लेकिन तेरे को कभी तकलीफ हो तो खाटू और मकराने के बीच में 4 सोने के चरू गड्ढे हुए हैं, हीरे पन्ने सब है उसमें, वो निकाल लेना। कि ठीक है माँ। ऐसे करके वो माँ भी चली गई। तो वो सेठ का बेटा था तो कुछ थोड़े बहुत पैसे थे उसके पास, उससे खाटू और मकराने गांव को खुदवा दिया, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं निकला। जो धन था वो भी खत्म हो गया। फिर उसने क्या किया कि अब क्या करूं, अब तो पैसे भी नहीं है और मैं बनिया का लड़का, मांग के कैसे खाऊं। तो उसने हवेली के, बहुत बड़ी हवेली थी उनके, उसके ताला लगा के वो बाहर चला गया और बाहर जाके सराय में रह गया। सराय में एक छोटा सा कमरा लेके रह गया और लकड़ी काट के जंगल से लाता और उसकी बारी बनाता और सराय में बेचता और उससे खाना पीना करता था। ऐसे करते करते उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन क्या हुआ, उस सराय में एक बारात आई। उस बारात में दुल्हन थी, वो बहुत सुंदर और 36 गुण वाली थी। तो और उसका दूल्हा था, वो काला था और काला भी था आँख से। तो उसके दूल्हे के पिताजी ने उसको बोला, उसको सुंदर देख के बोला, क्या भैया तू है ना भाड़े का बीन बनेगा क्या, भाड़े का दूल्हा बनेगा? उसने कहा हाँ बनूंगा, क्या दोगे? क्या तुझे एक दिन की कमाई दे देंगे, खाना दे देंगे। कि ठीक है बन जाऊंगा। तो वो भाड़े का बीन बन गया। बन गया, फिर उनकी शादी हो गई। सब ने कहा दूल्हा बहुत सुंदर है, दूल्हा बहुत सुंदर है। शादी हो गई। फिर जब वो कमरे में गए तो उसको तो किसी ने खाने का ही नहीं पूछा, काम काज में वो भूखा ही सो गया, बेचारे को नींद नहीं आई। तो क्या करे, अब वो रात को एक दुपट्टा पड़ा था, उसके ऊपर लिखने के लिए उसके पास कुछ था नहीं। तो उसने कुकू लेके, कुमकुम होता है ना शादी में, वो लेके उस दुपट्टे पे लिखा, सत सत थौरो सासरो पाटन थौरो पीर, मैं परदेसी पावना इतो इथो में सीर। वो अपनी दुल्हन को ये लिख के चला गया। सुबह उठ के उसने अपने पैसे लिए और फिर जंगल में चला गया लकड़ी काटने के लिए। सुबह जब बीन वो आता है दूल्हा कंवर कलेवा करने के लिए, तो सब कहते भाई दूल्हे के आँख की पट्टी कैसे बंधी हुई है? तो उसके दूल्हे का बाप कहता है इसके रात को गिर गया इसलिए मुंह पे लील जमी हुई है और इसको आँख की लगी है इसलिए पट्टी बंधी हुई है। लड़की आती है, वो देखती है दूल्हे का, पिताजी ये तो मेरा दूल्हा नहीं है। पिताजी ने कहा भाई ये क्या बात है? तो वो चुप रहे, सब समझी बगैर। तो पिताजी ने, वो दुल्हन ने कहा कि पिताजी मेरे को ना 4 दासियां दे दो और एक बग्गी दे दो, रथ, उसमें बैठ के मैं तो तीर्थ यात्रा करने जाऊंगी, मेरे को इस दूल्हे के साथ नहीं जाना है। फिर वो बग्गी में बैठ के वो सेठ, वो भी लड़की वाले भी बहुत पैसे वाले थे, सोने की 80 रुपया ले ली और जाती और उसकी दाद से सबको कहती जो कोई नई बात सुनाएगा उसको मेरी भाई सा सोने का टिक्का देगी, सोने का सिक्का। तो ऐसे करते करते चलते रहते हैं। तो ऐसे करते करते वो सराय आती है वापिस। तो वो कहता है मैं सुनाता हूँ, एक नई बात मैं सुनाता हूँ। कि हाँ सुनाओ। तो वो कहता है कि एक सराय थी, उसमें दूल्हा काना था और काला भी था। तो मेरे को किराए का दूल्हा बनाया और मुझे पैसे दिए, खाना दिया दूसरे दिन सुबह, और फिर मैं चला गया। तो उसने सोने का सिक्का दिया उसको और उसका पर्दे में से दुल्हन ने हाथ निकाल के कि आप ही मेरे दूल्हे हो, अब चलो मेरे पिताजी के पास। उसको लेके वो अपने पिताजी के पास जाती कि मैंने अपने पति को ढूंढ लिया है और तीर्थ यात्रा भी कर ली है, अब मेरे को
धूमधाम से विदा करो। जब उनको खूब सारा धन देके विदा किया तो वो अपनी हवेली में आया। तो उसने पूछा दुल्हन ने कि आपके पास कुछ नहीं है क्या? नहीं, मैं सेठ का लड़का हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी हवेली है, लेकिन मेरे भाग्य ने साथ नहीं दिया, इसलिए मेरे पिताजी ने और मम्मी ने कहा था कि मरते टाइम खाटू और मकराने के बीच में धन गड़ा हुआ है, वो निकाल लेना। तो दुल्हन थी वो 36 गुण वाली थी और बहुत अच्छे कर्म थे उसके। तो उसने कहा मेरे को एक बार हवेली पूरी दिखा दो। तो वो पति सारी चाबियां लेके पूरी हवेली उसको घुमा रहा था। तो कि ये अंदर क्या है? ये कोठड़ी है। तो कि इसको खोलो। उसको खोला तो उस कोठड़ी के अंदर एक खाटू के पत्थर का खंबा था और एक मकराने के पत्थर का खंबा था। तो उसने कहा एक मजदूर लेके आओ। तो वो मजदूर लेके आता है और वो कहा इसके बीच में थोड़ा सा खड्डा खुदा दो। जब वो खड्डा खुदाता है तो उसमें 4 चरू निकलते हैं सोने के और एक मुंडू लीजिए। 4 चरू निकलते हैं और वो फिर बहुत पैसे वाले। तो इसका निश्चय में क्या मिलता है? भाग्य और कर्म। इससे क्या शिक्षा मिलती है? भाग्य और कर्म। उसके भाग्य में धन नहीं लिखा हुआ था, दुल्हन के भाग्य में धन लिखा हुआ था। उसके कर्म अच्छे थे तो फिर वो आराम से रहते हैं, सुख शांति से।